पहला सवाल है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उसमें सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला सवाल है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? तो R बराबर V बट्टे I कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। अगला सवाल है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दृश्य धारा प्राप्त होती है। अगला सवाल है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण उपयुक्त किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल है विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। अगला सवाल है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अगला सवाल है 1 वोल्ट कहलाता है? तो 1 वोल्ट प्रति जूल प्रति कूलाम कहलाता है। अगला सवाल है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला सवाल है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो Ag विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। Ag यानी चांदी सिल्वर। अगला सवाल है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb यानी एंटीमनी उपधातु है। अगला सवाल है पीतल है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। अगला सवाल है अम्लीय विलयन का pH मान होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अगला सवाल है सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अगला सवाल है कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। अगला सवाल है पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है? तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। अगला सवाल है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। अगला सवाल है शुक्राणु बनता है? तो शुक्राणु वृषण में बनता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इंसुलिन की कमी से रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अब हम लोग सेकंड सिटिंग का सवाल देखने जा रहे हैं, द्वितीय पाली का सवाल देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। अगला सवाल है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। अगला सवाल है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला सवाल है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। अगला सवाल है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है विद्युत धारा का SI मात्रक है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। अगला सवाल है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है CuO प्लस H2 गिव्स अ Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अपचयन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला सवाल है पीतल उदाहरण है? पीतल मिश्र धातु का उदाहरण है। अगला सवाल है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला सवाल है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु है। अगला सवाल है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति 0.03% है। अगला सवाल है NaOH है? तो NaOH क्षार है। अगला सवाल है ऑक्सीन है? ऑक्सीन है तो ऑक्सीन एक हार्मोन है। अगला सवाल है मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला सवाल है प्राकोष में होते हैं? तो प्राकोष में परागकण होते हैं। अगला सवाल है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश तीनों आवश्यक है, इसलिए इनका आंसर होगा इनमें से सभी। अगला सवाल है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत है। अगला सवाल है पादप हार्मोन का उदाहरण है? तो ऑक्सीन पादप हार्मोन का उदाहरण है।